नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हुए आज चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताते हैं काटी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कार्ती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं कार्ती तल में, उसी बिंदु की स्थिति को जो दर्शाती हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। देखिए, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये रेखा ऊर्ध्वाधर, और ये रेखा खींच दिए हम क्षैतिज। जो ऐसी रेखाओं को क्षैतिज और खड़ी सीधी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, यही बताना है। और बिंदु हमारा ये है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखाओं को हम यक्ष अक्ष कहते हैं, यक्ष अक्ष। तो यही कह रहा था कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा हैं उसको वाई अक्ष कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसको यक्ष अक्ष कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में पहले का दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जो दो रेखाएं हम खींचे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, जो देखिए इन दो रेखाओं, देखिए ये दो रेखाएं हैं, जो इसकी जो प्रत्येक भाग है, जैसे ये हमारी एक भाग यह बन गया, एक भाग ये बन गई, और एक भाग यह बन गई, 4 भाग हो गई। तो वही जो बताना है कि उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। जो इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग हैं उसका नाम क्या है। ये उसका नाम, मतलब इसको हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश, इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश। जो प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। और ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में तीसरा हमें दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। हमें उस बिंदु का नाम बताना है जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। जहां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, देखिए यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जहां प्रतिच्छेदित होती हैं, यहाँ दोनों काटती हैं, तो इसी बिंदु का नाम बताना है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु। और इसका मूल बिंदु का निर्देशांक जब पूछ ले तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, और मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं, O से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यही था पहले क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमें फिगर को देख के, पहले हम फिगर को देख लेंगे, तो उसमें 1, 2, 3 करके ऐसे सब दिया गया है। तब इसका मान इसी फिगर में से देख के निकालेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरे में पहला दिया है बी के निर्देशांक, मतलब बी के निर्देशांक बताना है। इसमें पहले हम फिगर में देखेंगे, कहीं पर बी दिया है, देखिए कहीं पर बी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है। तो बी का निर्देशांक क्या होगा, यही हमें बताना है फिगर में। तो देखिए बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखिए बी हमारा कहाँ स्थित है, अगर क्षैतिज चलेंगे, देखिए क्षैतिज में कितनी दूरी पे बी बिंदु है। यहाँ से देखिए, जब मूल बिंदु से हम गिनती करेंगे तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गए। अब सीधा वाई अक्ष की तरफ चलेंगे, ऊर्ध्वाधर की साइड देखिए 1, 2, यहाँ 2 गए हैं। तो देखिए अब यहाँ तक 5 आए, यक्ष अक्ष की साइड 5 आए, और वाई अक्ष की साइड में, ऊर्ध्वाधर की साइड में 2 बिंदु पर आए। तो यहाँ से अब दोनों रेखाओं को आपस में मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों मिल रही हैं बी बिंदु पे,
तो हम इसका क्या नाम रखेंगे? जब x अक्ष की साइड में आएंगे तो -5 आया और y अक्ष की साइड में गए तो 2 आया। तो हम पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं। जब तो देखिए जब इसमें भुज क्या होगा, जो x अक्ष का मान होगा वो भुज होता है, जो y अक्ष का मान होता है उसे कोट कहते हैं। तो पहले भुज लिखते हैं, तो पहले हम x अक्ष का मान लिखेंगे। ये x अक्ष वाली मान हमें -5 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे -5 कामा, और y अक्ष का मान देखिए 2 बिंदु पे गए हैं तो इसे 2 लिख देंगे, -5 कामा 2 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु C के निर्देशांक बताना है। बिंदु B के निर्देशांक निकाले हैं -5 कामा 2। अब बिंदु C के निर्देशांक देखिए, दूसरा क्वेश्चन है C के निर्देशांक। यहाँ पर C कहाँ दिख रहा है? C यहाँ दिख रहा है। अब देखिए C कहाँ पर स्थित है? अब C देखिए यहाँ से जब मूल बिंदु से हम y अक्ष की तरफ देखिए, ये हमारा y अक्ष वाली रेखा है और ये x अक्ष वाली रेखा है। तो देखिए यहाँ माइनस की तरफ देखिए आना है, तो यहाँ पर कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -5 सेंटीमीटर यहाँ आए, और इधर जब चलेंगे x अक्ष की तरफ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर आए। तो पहले हम x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं फिर y अक्ष का। तो देखिए x अक्ष पे आए हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 तो पहले भुज लिखते हैं। भुज हमारा x होता है, तो x का मान 5 है, तो पहले यहाँ पर 5 लिखेंगे कामा, और माइनस y अक्ष की तरफ कितना है? -5 आए हैं, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो यही हमारा बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? बिंदु C के निर्देशांक हो गया कोष्टक में 5 कामा -5, और बिंदु B के निर्देशांक -5 कामा 2 हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया है, निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए अब इसका उल्टा करना है। यहाँ पर देखिए अब पहले यहाँ पर दिया रहता, यहाँ पर निकालना रहता था, अब यहाँ दिया है -3 कामा 5। अब इसको किस बिंदु पर रखा जाएगा? अब देखिए -3 कामा -5 मतलब इसे हमें किस चतुर्थांश में जाना पड़ेगा? यहाँ देखिए पहले चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें माइनस माइनस है, तो यह हमारा किस चतुर्थांश में होगा? तीसरे में। तो हमें कहीं नहीं जाना, बस तीसरे चतुर्थांश में देखना है। -3 कामा -5 देखिए -3 यक्स की साइड में, यक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष का मान ये है, तो यक्स का मान देखिए -3 है, तो यहाँ पर -3 चलेंगे। देखिए मूल बिंदु से 1 2 3 यहाँ आ गए, और देखिए y -5, अब देखिए वहाँ से y -5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ -5 आ गए। अब इन दोनों बिंदु को आगे बढ़ाएंगे रेखाओं को, यहाँ -3 आए थे, ये दोनों रेखाएं मिला दिए तो यहाँ आके मिल गई, तो इसका नाम यहाँ देखिए E है। तो इसी E बिंदु को हम क्या कहेंगे? -3 कामा -5, यही बिंदु E -3 कामा -5 हो जाएगा। तो हमारा उस बिंदु का पहचान करिए, तो बिंदु हमारा क्या हो गया? बिंदु E आंसर में हो गया, यही है। और देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें चौथा दिया है, निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। निर्देशांक 2 कामा -4। अब देखिए यहाँ पर 2 कामा -4 प्लस है फिर माइनस है, पहले प्लस तब माइनस, मतलब प्लस माइनस देखिए चौथे चतुर्थांश में आता है, तो हमें चौथे में जाना है। तो 2 कामा माइनस, x अक्ष की साइड में 2 जाना है, और y अक्ष की साइड में -4 बिंदु पे जाना है, मतलब -4 सेंटीमीटर। देखिए पहले 2 सेंटीमीटर यहाँ जाएंगे x अक्ष की तरफ दाहिने तरफ, देखिए मूल बिंदु से 1 2, यहाँ 2 पे यहाँ आ गए, और यहाँ पर देखिए -4 चलेंगे, 1 2 3 4 -4। अब इन दो बिंदु को मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर आया, तो ये बिंदु हमारा G है। तो बिंदु G का निर्देशांक क्या हो गया? 2 कामा -4। तो यहाँ आंसर में क्या हो गया? आंसर में लिख देंगे बिंदु G हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पांचवा है D का भुज। इसमें कह रहा है बिंदु D का भुज, मतलब इसमें पहले हम
भुज और कोटि दोनों ज्ञात करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ बताना है भुज क्या है डी का। अब देखिए भुज हमें यक्स का मान होता है और कोटि वाई का, पहले भुज आता है फिर कोटि आता है। तो भुज डी का भुज मतलब हमें यक्स अक्ष की तरफ चलना पड़ेगा। तो यक्स अक्ष की तरफ देखिए डी यहाँ पर है, तो डी हमें यक्स अक्ष की तरफ चलेंगे कि डी का भुज हमें बताना है। तो भुज देखिए 1 2 3 4 5 6 पे आए और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका भुज क्या हो जाएगा, भुज होगा भुज 6 हो जाएगा। और कोटि अगर पूछे तो कोटि कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर चलें और इसको आगे मिलाएंगे, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब कोटि 2 हो जाएगा। अगर कोटि भी पूछे तो 6,2 हो जाएगा। तो बिंदु डी का भुज हो जाएगा आंसर में 6। आंसर में क्या हो जाएगा, भुज पहले होता है, देखिए भुज फिर कोटि, तो बिंदु डी का भुज 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें छठवां क्वेश्चन है बिंदु यच की कोटि। अब उसमें भुज निकालना था, अब इसमें यच की कोटि निकालनी है। बिंदु हमारा यह यहाँ यच है, अब इसकी कोटि निकालेंगे। कोटि मतलब वाई की मान। अब वाई हमारा यक्स वाई यच ये है। अब यहाँ देखिए बिंदु यच यहाँ है, देखिए कितने बार गए हैं, 1 2 3 सेंटीमीटर आए हैं, -3 सेंटीमीटर, तब इसको आगे मिलाया है, तो यहाँ पर देखिए यच के बिंदु पे आए गए हैं। तो इसका निर्देशांक देखिए, और यक्स अक्ष से आए हैं तो -5 पे आए हैं। तो इसका अगर हम निर्देशांक पूछेंगे तो -5, भुज का मान -5 है तो -5 हो जाएगा। और यच कोटि का मान देखिए -3 आए हैं तो -3 हो गया। अगर अब सिर्फ इसमें हमें क्या कोटि पूछी है, तो कोटि -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा -3 कोटि। कोटि का मान बिंदु यच की कोटि का मान -3 हो जाएगा। अब देखिए फिर 7वां क्वेश्चन है बिंदु यल के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर यल कहाँ दिख रहा है, यल यहाँ देखिए बिंदु यल दिख रहा है, तो ये क्या, ये तो रेखा में ही है, तो इसका मतलब इसमें हमें सिर्फ वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष पे चलेंगे और यक्स अक्ष का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर जैसे 1 सेंटीमीटर पे चलेंगे तो यहाँ से अगर हम रेखा खींचेंगे तो यहाँ आएगा, तो लेकिन ये हमारा रेखा में ही बिंदु यल दिया है, तो इसका मतलब भुज का मान 0 होगा और कोटि का मान देखिए यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर जब गए तब बिंदु यल दिखाई दिया। तो हमें कोटि का मान, भुज का मान देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, भुज यक्स का मान 0 हो गया, और कोटि का मान देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। तो आंसर में 0,5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु यल के निर्देशांक 0,5 आंसर। अब देखिए 7वां है बिंदु यम के निर्देशांक। देखिए यहाँ पर यम कहाँ दिखाई दे रहा है, यम यहाँ है, तो यम के निर्देशांक क्या होंगे, पहले हम भुज निकालेंगे। भुज हमारा 1 2 3 -3 पे आए हैं, भुज दिया है -3, और कोटि देखिए कोटि बिंदु यम ना, तो बिंदु यम यहाँ है -3, और कोटि मतलब वाई अक्ष की मान, तो वाई अक्ष हम कहीं गए नहीं। देखिए यहाँ अगर वाई अक्ष पे 1 होता या 2 होता तो यहाँ जाते तो यहाँ पर बिंदु यम बनता, लेकिन बिंदु हमारा यम इसी रेखा पे बन रहा है। तो यह भुज का मान देखिए -3 आ गया, और कोटि का मान 0 तब हो जाएगा जब इसी रेखा में हो, तो कोटि का मान 0, तो बिंदु यम के निर्देशांक -3, 0, तो यही हो गया। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, आंसर में -3, 0। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।